जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है फिर से श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी का, और ये लिखते हैं कि सिंदूर की उत्पत्ति कहाँ से हुई और सबसे पहले ये किसकी मांग में भरा गया, कहां से प्रथा प्रारंभ हुई। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी का, और हम इसका उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए क्या होता है। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने जमाई ली, उसे एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सिंदूरासुर। सिंदूरासुर नाम था उसका। दोस्तों, उसने प्रकट होकर के परम पिता ब्रह्मा के चारों तरफ घूमने लगा, और बड़ा लाल रंग का और सुंदर था वह। तो इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, आप कौन हो। ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मैं आप ही का पुत्र हूं, आपने जमाई ली थी तब मैं उत्पन्न हुआ था। इस बात से त्रिपुरारी ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ठीक है, मेरा पुत्र इतना सुंदर हुआ है, ये अच्छी बात है। अब तो दोस्तों, सिंदूरासुर ने तीनों लोकों में त्राहिमाम त्राहि मचा दी। इससे वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अब तो तू राक्षस प्रवृत्ति का भी हो गया है। लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूरासुर ने तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, वर मांगो कि ऐसा है इस संसार में हमारा नाम हमेशा अमर रहे और हम अमर रहें, हमें ऐसा वरदान दीजिए हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, आप अमर रहोगे। दोस्तों, ऐसा वरदान प्राप्त करके सिंदूरासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। अब क्या होता है, वह ब्रह्मा जी के ही पीछे पड़ जाता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मदेव, मैं सबसे पहले आपको ही यहां से भगाना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या लड़ते हो पुत्र, आप भगवान शिव के पास जाइए। तो दोस्तों, सिंदूरासुर भगवान शिव के पास जाता है जहां मां पार्वती बैठी हुई थी। अब तो माता पार्वती को देख के उसने क्या किया कि धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया कैलाश पर, और मां पार्वती को उठाना चाहा, जिसे देख करके मां पार्वती बेहोश हो गईं। भगवान शिव और सिंदूरासुर के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब ये पता चला, सिंदूरासुर से कहा गया कि ये जगत जननी है और आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, सिंदूरासुर ने हार मान ली और कहने लगा, ठीक है, मैं ये माता जी हैं, इनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान शिव को नहीं छोड़ूंगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इधर भगवान गणेश सोच रहे थे कि कैसे भी मैं सिंदूरासुर को मारूं और उत्पन्न हूं। तो उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय तक। फिर से ब्रह्मा जी पर धावा बोला, तो ब्रह्मा जी ने सिंदूरासुर को श्राप दे दिया, और श्राप देकर के कहा कि तू अब गणेश जी के हाथ में मारा जाएगा। दोस्तों, कहने लगा कि आपने मुझे हमेशा अमर रहने का वरदान दिया है, मुझे गणेश मार ही नहीं सकता। तो दोस्तों, एक दिन गणेश जी ने मां पार्वती के लिए स्वप्न दिया और कहने लगे कि मां, अब मैं प्रकट होना चाहता हूं। तो माता पार्वती ने एक पिंड से गणेश जी को उत्पन्न किया, और जब उत्पन्न हुआ उससे पहले ही कह दिया कि ऐसा है, आप मुझे कैसे ही पाराशर ऋषि के पास पहुंचाओ, क्योंकि वह निसंतान है। दोस्तों, वहां उनको पहुंचाया गया, और उससे पहले वारणे राजा के पास जाना था। उनके कोई संतान नहीं थी। वारणे के पास जब पहुंचा तो उनकी रानी के पास में जैसे ही प्रकट हुए भगवान गणेश, तो इस बात से सभी दासियां और रानियां बाहर आ गईं और कहने लगी, एक अजीब पुत्र पैदा हुआ है जिसके कारण सारे महल में भय छाया हुआ है। वारणे ने
उन्हें बाहर निकलवा दिया और वहां से गणेश जी पाराशर के पास में आ गए। पाराशर जी पहचान गए कि ये गणेश जी हैं, संसार को मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रकट हुए हैं, इनका ये अवतार हुआ है। दोस्तों, वहां जाकर के उन्होंने उनका नाम चलाया और संतान के रूप में प्रकट हुए। कहने लगे गणेश जी कि आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो ये जो वारणी राजा है इसने 10 वर्ष तक पहले मेरी तपस्या की थी, इसलिए ये मुझे अब ले जाएं तो अच्छा है। वह वारणी राजा आया और उसने देखा कि ये तो वही बालक है जो मेरे महल में उत्पन्न हुआ था। जब पाराशर ऋषि ने उन्हें समझाया तो वो उनकी समझ में आ गया। कहने लगे ठीक है, ये मेरा ही पुत्र है। तो वारणी ले जाता है और महलों में लालन पालन होता है। उसके पश्चात देखा कि वारणी राजा की मुक्ति हो गई, उनका मृत्यु का समय नजदीक आ गया। वहां से फिर गणेश जी भगवान शिव के यहाँ कैलाश में आते हैं, मां पार्वती के पास। और तब उन्होंने जब पता चला कि भगवान शिव का युद्ध सिंदूरा से हो रहा है, तो दोस्तों सिंदूरा और भगवान गणेश भिड़ जाते हैं। भगवान गणेश कहने लगे, सिंदूर आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी ये लालमा समाप्त हो जाएगी, देख लेना। दोस्तों, भगवान गणेश ने सिंदूरासुर को अपनी सूंड में लपेट के समाप्त कर दिया और उसके तेज को और उसके शरीर को जला के राख कर दिया। लेकिन राख दोस्तों वह लाल रंग की उत्पन्न हुई, जिससे सिंदूरासुर की आत्मा निकलकर कहने लगी कि गणेश जी, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं हमेशा अमर रहूंगा और तुमने मुझे राख बना दिया है। इस पर गणेश जी कहने लगे कि तुम हमेशा अमर रहोगे, लेकिन रहोगे स्त्री के सर पर, इसलिए तुम्हारा पहला तिलक मैं मेरी 2 पत्नी रिद्धि सिद्धियों के यहाँ करता हूं। तो दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न दिया है कि सबसे पहले प्रथा कहां से प्रारंभ हुई, ये दूसरी प्रथा दूसरे प्रश्न में जो बताया है, ये रिद्धि सिद्धि को सबसे पहले सिंदूर का तिलक किया गया था। ये सिंदूरासुर नाम का राक्षस हुआ था, उसके शरीर की जो भस्मी हुई थी वह लाल थी, उसे रिद्धि सिद्धि, उसके पश्चात सभी स्त्री जातियों के ऊपर ये विराजमान होने लगा। और साथ में ये भी कहा गणेश जी ने कि ऐसा है, तुम अमर रहोगे, स्त्रियों के मस्तक पर रहोगे, जो स्त्री इसको लगाएगी उसके पति की आयु लंबी होगी और जो नहीं लगाएगी तो वह पछताएगी। इसलिए स्त्रियां अपनी मांग में बालों के 2 हिस्से करती हैं और उसमें सिंदूर भरती हैं। ये उस दिन से प्रथा प्रारंभ हुई थी। इस बात से सिंदूरा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आपकी जैसी आज्ञा। अब दोस्तों, ये कथा रामायण में भी देखिए। रामायण में क्या हुआ, एक दिन मां सीता अपने बालों के दोनों जो हिस्से होते हैं उनमें सिंदूर लगा रही थी, और सिंदूर जैसे ही लगा रही थी तो उस स्थान पर हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी देखकर कहने लगते, माँ ये आप क्या कर रही हो और ये सिंदूर क्यों लगा रही हो, ये क्या है? ये सिंदूर है और मुझे भगवान राम से भेंट में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उनको प्रसन्न करने के लिए ये सिंदूर मेरे बालों में लगा रही हूं। हनुमान जी कहने लगे, जब सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो ठीक है। अब तो दोस्तों एक वरदान और प्राप्त हुआ सिंदूरा को गणेश जी से उसी समय, कि स्त्री नहीं, आपको वीर नहीं, महावीर भी आपको अपने शरीर में लगाएंगे। तो देखिए, महावीर हनुमान जी ने अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर लगा के भगवान श्री राम की सभा में चले जाते हैं। अब हनुमान जी के ऐसे स्वरूप को देख के सभी मंत्रीगण हंसने लगते हैं, भगवान राम भी हंसने लगते हैं कि ये क्या स्वांग रचा है हनुमान जी तुमने, कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु हंस रहे हैं मुझे देख करके, इसलिए मैंने लगाया है। कि किसने कहा कि माँ सीता लगा रही थी कि भगवान राम प्रसन्न होते, इसलिए मैंने पूरे शरीर में लगा लिया। भगवान राम कहने लगे, हनुमान जी आज से तुम ये सिंदूर धारण करो और हम जो भी तुम्हारे लिए सिंदूर लगाएगा हम उससे प्रसन्न होंगे। तो देखिए दोस्तों, भक्त से भगवान से बड़ा भक्त हुआ, और जो भी भगवान राम को प्राप्त करना चाहता है उसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी दर्शन हो सकेंगे। तो इस प्रकार से सिंदूर की उत्पत्ति हुई और सिंदूर की सबसे पहले
जिस स्थान पर आवश्यकता हुई वह हमने आपको बताया। दोस्तों, हम समझते हैं आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।